कक्षा 9 के बच्चों, आज मैं आपको आपके पद्य खंड से तृतीय पाठ मीराबाई के बारे में बताना चाहती हूँ। मीराबाई का जन्म राजस्थान के मेड़ता के पास चौकड़ी नामक गांव में 1498 ईस्वी के आसपास हुआ था। इनके पिता का नाम रत्न सिंह था। उदयपुर के राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ इनका विवाह हुआ था, किंतु विवाह के थोड़े ही दिनों के बाद इनके पति की मृत्यु हो गई। मीराबाई बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण को अपना के प्रति जो थी अनुरक्त थी, उनको ही बचपन से अपना पति मानती थी। सारी लोक लज्जा त्याग करके, चिंता छोड़ करके साधुओं के साथ भजन कीर्तन करती रहती थी। उनका इस प्रकार का व्यवहार जो था उदयपुर के राज मर्यादा के प्रतिकूल था और उन्हें मारने के लिए, इसीलिए उनके जो देवर थे उन्होंने मारने का प्रयत्न किया और जहर का प्याला उनको भेजा गया, किंतु ईश्वरी कृपा से उनका बाल भी बाका नहीं हो सका और परिवार से विरक्त होकर वे वृंदावन और वहाँ से वे द्वारिका चली गईं और सन 1546 में वो स्वर्गवासी हो गई। रचनाएं। मीराबाई ने भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में अनेक भावपूर्ण गेय पदों की रचना की है, जिसके संकलन विभिन्न नामों से प्रकाशित हुए हैं। नरसी का मायरा, राम गोविंद, राग सोरठ के पद और गीत गोविंद की टीका, ये सभी जो हैं रचनाएं हैं वो मीराबाई की हैं। और काव्यगत विशेषताएं इनकी हैं। भाव पक्ष। मीराबाई कृष्ण भक्ति शाखा के सगुणों उपासक भक्त कवित्री हैं और इनके काव्य का वर्ण विषय एकमात्र नटनागर श्री कृष्ण के प्रति मधुर प्रेम है। विनय और प्रार्थना संबंधी पद, जिसमें प्रेम संबंधी आतुरता, आत्मस्वरूप समर्पण की भावना निहित है और कृष्ण के सौंदर्य वर्णन संबंधी पद हैं, जिसमें कि मनमोहन श्री कृष्ण के मनमोहक स्वरूप की झांकियां प्रस्तुत की गई हैं। प्रेम संबंधी पद हैं, जिसमें मीराबाई ने श्री कृष्ण को प्रेम संबंधी उत्कृष्ट प्रेम का चित्रांकन है। इसमें संयोग और वियोग दोनों ही पक्षों का मार्मिक वर्णन हुआ है। चौथा रहस्यवादी भावना के पद हैं, जिसमें मीरा ने निर्गुण भक्ति का चित्रण भी किया है। जीवन संबंधी पद हैं, जिसमें उनके जीवन संबंधी घटनाओं का चित्रण हुआ है। कला पक्ष। भाषा शैली। मीराबाई के काव्य की भाषा ब्रजी है। राजस्थानी, गुजराती, भोजपुरी, पंजाबी शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। मीरा की भाषा भावों की अनुगामिनी है, उसमें एक रूपता नहीं है, फिर भी स्वाभाविकता, सरसता, मधुरता कूट कूट कर भरी हुई है। रस छंद अलंकार। मीरा की रचनाओं में श्रृंगार रस के दोनों पक्ष जो है, संयोग और वियोग श्रृंगार का बहुत ही सुंदर मार्मिक चित्रण किया गया है। इसके अतिरिक्त शांत रस का भी बड़ा ही सुंदर समावेश देखने को मिलता है। मीरा का संपूर्ण काव्य गेय पदों में है, जो विभिन्न राग रागनियों में बंधे हुए हैं। अलंकारों का प्रयोग मीरा की रचनाओं का स्वाभाविक ढंग से हुआ है और विशेषकर वे उपमा, रूपक, दृष्टांत आदि अलंकारों का प्रयोग बड़े ही स्वाभाविक ढंग से किया गया है। साहित्यिक में स्थान। हिंदी गीत काव्य की परंपरा में मीरा का अपना अप्रियतम स्थान है। प्रेम की पीड़ा का जैसा मर्म स्पर्शी वर्णन मीराबाई की रचनाओं में उपलब्ध होता है, वैसा हिंदी साहित्य में अन्यत्र सुलभ नहीं है। मीराबाई के पद। पहला इनका पद जो है, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल, मोहनी मूरत सांवरी सूरति, नैना बने विशाल, अधर सुधारस मुरली राजत उर बैजंती माल, क्षुद्र घंटिका कटि तटी तट शोभित नूपुर सबद रसाल, मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भगत बचन गोपाल। मीराबाई के जो ये पद है, इसको कैसे लिखा जाएगा
प्रस्तुत पद का पहले हम संदर्भ लिखेंगे, उसमें लिखेंगे संदर्भ में हेडिंग डाल के कि प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में संकलित श्री कृष्ण की अनन्य उपासिका मीराबाई के काव्य ग्रंथ मीरा सुधा सिंधु के अंतर्गत पदावली शीर्षक से लिया गया है। प्रसंग में प्रेम की दीवानी मीरा ने कृष्ण की मोहनी मूरत को अपने नेत्रों में बसा लेना चाहती हैं और इस पद में उसका बहुत ही सजीव चित्रण किया गया है कि बसो मेरे नैनन में नंदलाल। मीराबाई श्री कृष्ण के प्रेम में दीवानी होकर श्री कृष्ण से प्रार्थना करती हैं कि हे नंद के दुलारे श्री कृष्ण तुम मेरे नेत्रों में बस जाओ, है ना। आनंद श्री कृष्ण को आनंद वो बसो मेरे नैनन में नंद के लाला, नंद के लाला यानी नंद को सुख देने वाले, हे नंद के पुत्र श्री कृष्ण तुम मेरे नेत्रों में बस जाओ। मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, कौन से कृष्ण? जिनके की सिर पर मोर का मुकुट है, कानों में मकराकृत कुंडल मछली के आकार के कुंडल हैं, अरुण तिलक दिए भाल और जिनके मस्तक पर लाल रंग का तिलक शोभायमान है, और मोहनी मूर्ति सांवरी सूरति नैना बने विशाल, जिनकी जो मोहनी मूर्ति, जिनकी मूर्ति जो है, जिनकी सूरत जो है वो मन को मोह लेने वाली है, और जिनके नेत्र जो हैं वो बड़े बड़े हैं, यद्यपि वो सांवले रंग के हैं लेकिन वो मन को मोह लेने वाले हैं, और बड़े बड़े नेत्र हैं, जिनके सांवली सूरत है, जिनकी अधर सुधारस मुरली रजत, जिनके होठों पर अमृत की वर्षा करती हुई मुरली विराजमान है, और उर बैजंती माल, जिनके सीने पर वक्ष स्तर पर वन पुष्पों की बैजंती माला पड़ी हुई है। क्षुद्र घंटिका कटितट शोभित, जिनकी कटितट माने कमर पर छोटी छोटी घंटियां जो हैं वो रसीले शब्द करती हुई, नूपुर छोटे छोटे जिसमें कि वो क्या कहते घुंघरू पड़े हुए हैं, ऐसी छोटी छोटी घंटियों वाली जो करधनी है उन जिनकी कमर पर शोभायमान है, ऐसे कृष्ण जो हैं वो मेरे नेत्रों में, ऐसे कृष्ण की सुंदर छवि जो है वो मेरे नेत्रों में बस जाए। मीरा प्रभु संतन सुखदाई, मीरा के प्रभु श्री कृष्ण जो संतों के मन को सुख देने वाले हैं और भक्त वत्सल हैं, यानी अपने भक्त की हमेशा रक्षा करने वाले हैं, ऐसे गोपाल मेरे नेत्रों में बस जाएं। इसमें काव्य सौंदर्य है। यहाँ भगवान कृष्ण की मनमोहक छवि का मीरा ने वर्णन किया है, और मीराबाई की कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति जो है वो भावना प्रकट होती है। इनकी भाषा सुमधुर ब्रज भाषा है, शैली मुक्तक काव्य शैली है, छंद संगीतात्मक गेय पद है, और इनका रस जो है भक्ति एवं शांत है। अलंकार मोर मुकुट मकराकृत कुंडल मोहनी मूर्ति सांवरी सूरति में अनुप्रास अलंकार है। भाव सब में कविवर बिहारी भी मीरा की तरह ही कृष्ण के इस रूप को अपने मन में बसा लेना चाहते हैं। शीश मोटकड़ी काट छिनी कर मुरली और माल, और यही बानक सो मन सदा बसो बिहारी लाल। इसी प्रकार से मीरा जो है कृष्ण की अनन्य भक्त रही हैं, और वो कृष्ण की छवि को अपने अंतर में बसा लेना चाहती हैं। इनका दूसरा पद है, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। क्या कहती हैं? मीराबाई कहती हैं कि यह पद पदावली से लिया गया है, और जो हमारी हिंदी की किताब में है। प्रस्तुत पद में भी भगवान राम के नाम की महिमा की चर्चा करती हुई कहती हैं कि मैंने भगवान के राम नाम रूपी रत्न संपदा को प्राप्त कर लिया है। क्या कहती हैं? पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, और वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुर कृपा कर अपनायो। मेरे गुरु ने मेरे ऊपर कृपा करके मुझे अनमोल जो है वो राम नाम रूपी अनमोल रत्न दिया है, और जो मुझे वस्तु अनमोल दी है उसको मेरे ऊपर गुरु की विशेष
कृपा है और उस कृपा के स्वरूप ही मैंने उसे अपना लिया है, अपने मन से, वचन कर्म से उसे अपना लिया है। इसी प्रकार मेरी गुरु दक्षिणा के कारण मेरे जन्मों की संचित पूंजी, यानी मुझे ये गुरु का वो मिला है, जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सभी खवायो, यानी मेरे जन्म जन्म के भक्ति का ये प्रतिफल है कि मुझे राम नाम रूपी मोती जो है मेरे गुरु ने मुझे प्रदान किया है। जन्म में जग में सभी खवायो, जन्म की संसार की सभी नश्वर चीज़ों को मैंने छोड़ दिया है। खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो, और संतन सत की नाव के बटिया सतगुर भव सागर तर आयो, और मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरक हरक जिस गायो। मीराबाई कहती हैं कि मुझे संसार की सारी मोह माया को मैंने त्याग दिया है। यह राम नाम की पूंजी ऐसी विचित्र है जो खर्च करने से तो बढ़ती है और इसे कोई चोर भी नहीं चुरा सकता। यह प्रतिदिन बढ़ती ही रहती है और अधिक प्रतिदिन बढ़ते हुए सवाई गुनी प्रतिदिन बढ़ जाती है। और मैंने इस सत्य राम नाम ईश्वर रूपी नौका पर सवार होकर, जिसके केवट जो है मेरे गुरु हैं, संसार रूपी सागर को मैंने पार कर लिया है। और अंत में मीराबाई कहती हैं कि गिरधर नागर श्री कृष्ण की मैं एकमात्र ही मेरे स्वामी हैं और मैं प्रसन्न होकर उनका गुणगान करती हूँ, यानी मैं प्रसन्न होकर के श्री कृष्ण का ही गुणगान करती हूँ। बाकी इस संसार की सभी चीज़ें बेकार और नश्वर हैं।